अभी मैं आपको एक क्लिनिकल सिनारियो दूंगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल केस। एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उनको कॉन्स्टिपेशन 10 साल से हो रही है और उन्होंने बहुत सारे लैक्सेटिव ट्राई कर चुका है, लाइक सिलियम, लैक्टुलोज, बिसाकोडिल, और उन सब से उसकी सिम्टम्स कभी भी कम्प्लीटली रिलीव नहीं हुई। पार्शियल रिलीव होती है और छोड़ने के बाद फिर वैसे ही सिम्टम हो जाती है और उनको अर्ज टू डेफिकेट रहता है और बाथरूम जाता है फॉर डिफिकेशन बट ही फील्स लाइक ही हैज़ नॉट इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली, वैसे सेंसेशन होती रहती है। और इन्होंने बहुत सारे हेल्थ सेंटर विजिट कर चुका है और they have done multiple investigations, thyroid, calcium, everything is normal and colonoscopy is even normal। तो अब हम इस पेशेंट में क्या कर सकते हैं? लैक्सेटिव भी ट्राई कर चुका है सभी प्रकार के और इन्वेस्टिगेशन भी सभी नॉर्मल है। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इस पेशेंट को हमें इवेल्युएट करनी पड़ेगी कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसकी कोलन में प्रॉब्लम है, कोलन की मोटिलिटी जो होती है उसमें कमी है जिसकी वजह से स्टूल प्रोपल्सन नहीं हो रही है, या फिर इसकी प्रॉब्लम रेक्टम और एनल स्फिंक्टर में है। एक तो होती है कि आपको जानते हैं कि जब भी रेक्टम में स्टूल लोड हो जाती है तब रेक्टल प्रेशर बढ़ती है और जब रेक्टल प्रेशर बढ़ती है तो एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है और उसकी वजह से स्टूल पास होती है। मान लीजिए रेक्टम में स्टूल लोड है और रेक्टल प्रेशर बढ़ गई लेकिन एनल स्फिंक्टर कंट्रैक्ट कर रही है, तब तो स्टूल तो पास नहीं करेगा। तो ये जो सिनर्जी है बिटवीन रेक्टल प्रेशर एंड एनल स्फिंक्टर टोन, ये इसमें गड़बड़ी हो जाए तो हम बोलते हैं डिसिनर्जेटिक डिफिकेशन। तो इस पेशेंट में मोस्ट लाइकली डिसिनर्जेटिक डिफिकेशन है, क्योंकि इनको क्या हो रही है, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। कहने का अर्थ है इसको रेक्टम में स्टूल है जिससे उसको सेंसेशन आ रही है और अर्ज आ रही है, अर्ज टू डिफिकेट। सो मोस्ट लाइकली इट इज़ डिसिनर्जेटिक डिफिकेशन। और ऐसे पेशेंट को हम बायोफीडबैक थेरापी कराएंगे 20-30 सेशन, तो इनको लैक्सेटिव की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बायोफीडबैक से ही कंप्लीट रिलीव हो सकती है। कुछ दिन हम लैक्सेटिव की सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन बायोफीडबैक विल ड्रामेटिकली रिलीव हिज सिम्टम्स। और बायोफीडबैक क्या है, डिसिनर्जेटिक डिफिकेशन क्या है, ये सब आपकी जाननी है, और स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन क्या है। तो इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर कमेंट में रख देता हूँ, वो जाकर आप देख सकते हो।